महाभारत के आदि पर्व में एक ऐसी कथा छिपी है जो यह बताती है कि दिव्य शक्तियाँ किसी संयोग से नहीं बल्कि चरित्र की अग्नि में तपकर प्राप्त होती हैं। यह कहानी है युवा कुंती की, जो राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी। कुंती केवल राजकुमारी नहीं थी बल्कि संयम, सेवा और कर्तव्य की जीवित प्रतिमा थी। एक दिन राजा को समाचार मिला कि महर्षि दुर्वासा उनके महल पधारने वाले हैं। वही दुर्वासा जिनके क्रोध से देवता भी कांप उठते थे, जिनका एक शाप पूरे कुल को भस्म कर सकता था। राजा भयभीत थे। तब उन्होंने कुंती को बुलाया और कहा, पुत्री, इस अतिथि की सेवा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। तब कुंती ने बिना प्रश्न किए यह दायित्व स्वीकार कर लिया। महर्षि दुर्वासा आए और वहीं से शुरू हुई कुंती के जीवन की सबसे कठोर परीक्षा। यह केवल अतिथि सेवा नहीं थी, यह अहंकार, धैर्य और आत्मसंयम की अग्नि परीक्षा थी। कभी दुर्वासा भोजन फेंक देते तो कभी कठोर शब्द बोलते, कभी आधी रात को जगाकर सेवा मांगते तो कभी जानबूझकर अपमान करते। लेकिन कुंती हर बार शांत रहीं। उनके चेहरे पर न क्रोध था न थकान। उन्होंने अपने अस्तित्व को पीछे रखकर केवल सेवा को अपना धर्म बना लिया। महीनों बीत गए, ऋतुएं बदली, लेकिन कुंती की निष्ठा नहीं बदली। एक पूरा वर्ष गुजर गया और अंततः वह क्षण आया जब स्वयं महर्षि दुर्वासा चकित रह गए। जिन देवताओं में भी वे दोष ढूंढ लेते थे, उस कन्या में उन्हें कोई त्रुटि नहीं मिली। तब पहली बार उनके चेहरे पर संतोष प्रकट हुआ और वह प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती से कहा, पुत्री, तुम्हारी सेवा अतुलनीय है, मांगो क्या वर चाहती हो। तो तब कुंती ने कुछ नहीं मांगा, वह मौन खड़ी रही। तब महर्षि ने स्वयं उन्हें एक गुप्त देवभूति मंत्र प्रदान किया और कहा, इस मंत्र से तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी वह तुम्हारे वश में होकर तुम्हें संतान प्रदान करेगा। यह कोई साधारण वरदान नहीं था, यह ब्रह्मांडीय शक्ति थी। उसके बाद महर्षि चले गए और कुंती अकेली रह गई। अपने हाथों को देखती हुई उनके भीतर एक कंपन था, एक अदृश्य भार था। वह समझ गई थी कि यह शक्ति जितनी महान है उतनी ही खतरनाक भी है। समय बीतता गया, लेकिन बाल सुलभ जिज्ञासा ने एक दिन संयम को तोड़ दिया और उन्होंने उगते सूर्य को देखकर उस मंत्र की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। और उसी क्षण सूर्य देव प्रकट हुए। यही वह क्षण था जिसने कर्ण के जन्म दिया और महाभारत के सबसे दुखद अध्याय की नींव रखी। तो मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति तप और त्याग से जन्म लेती है, लेकिन यदि विवेक न हो तो वही शक्ति जीवन भर का पश्चाताप बन जाती है। इसीलिए शक्ति को पाना सरल हो सकता है, पर उसे संभालना ही मनुष्य की वास्तविक परीक्षा है। तो मित्र, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि इतिहास भले ही दुर्योधन को एक खलनायक की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में वह इतना भी बुरा नहीं था। यह कहानी जानने के लिए नीचे दिया गया वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो के बारे में आपका विचार कमेंट में लिखें। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।